नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान हुए संपन्न। 55% के करीब वोटिंग की गई दर्ज। इस बार मतदाताओं में दिखा भारी उत्साह। जम्मू कश्मीर में एक और तोड़ वोटिंग को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दी प्रतिक्रिया। कहा, घाटी और जम्मू में उत्साहपूर्वक हुई वोटिंग बेहद खुशी की बात। लोगों की लंबी कतारें बनाने जा रही इतिहास। राहुल गांधी ने आज जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर की पब्लिक मीटिंग्स। 2 जम्मू में और 1 सोपोर में हुआ कार्यक्रम। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की जमकर की आलोचना। राहुल गांधी ने जम्मू में खोला वादों भरा पिटारा। कहा, सरकार बनाने पर स्मार्ट मीटर हटाएंगे, पंजाबी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाएंगे, कश्मीरी पंडित रिहैब योजना लागू करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए जम्मू पहुंचे राहुल गांधी ने भाजपा की आलोचना। कहा, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाकर किया गया लोगों के साथ अन्याय। यहां के लोगों का लोकतांत्रिक हक उनसे छीना गया। राज्य बहाली के दर्जे पर राहुल ने कसा तंज। कहा, हमें लगा था कि लोगों को वापस मिल जाएगा राज्य का दर्जा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर हमारी सरकार बनते ही हम वापस देंगे राज्य का दर्जा। राहुल गांधी ने जम्मू को बताया इंडस्ट्री का सेंट्रल हब। कहा, जम्मू ही कश्मीर के बिजनेस और प्रोडक्शन को पूरे देश से जोड़ता है, लेकिन बीजेपी सरकार ने यहां की एमएसएमईज और एंटरप्रेन्योर की रीढ़ तोड़ दी। चुनाव प्रचार के लिए जम्मू पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। लोगों से भाजपा प्रत्याशियों को सफल बनाने की अपील। कहा, भाजपा ने देश के विकास और मजबूती की ओर लगातार किया प्रयास। जम्मू कश्मीर की तरक्की को प्रधानमंत्री मोदी ने जमीन पर उतारा। स्मृति ईरानी ने कहा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में केवल अलगाववाद और आतंकवाद का बोलबाला रहा। महबूबा ने परिवारवाद पर भाजपा को लिया आड़े हाथ। जम्मू पहुंची महबूबा ने कहा, परिवारवाद की आलोचना करने वाली भाजपा के नेता राम माधव सरकार बनाने के लिए 3 महीने तक उनके दरवाजे पर देते रहे थे दस्तक। 16 देशों के राजनयिक जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया देखने पहुंचे कश्मीर। पहली बार विदेश मंत्रालय ने 1 दशक के बाद हो रहे जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर किया आमंत्रित। इस प्रक्रिया को देखने के बाद राजनयिक दिखे बेहद उत्साहित। उमर ने जम्मू कश्मीर में विदेशी प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने की आलोचना। कहा, चुनाव भारत का आंतरिक मामला है, इसके निरीक्षण के लिए विदेशी प्रतिनिधियों को आमंत्रित करना गलत। उमर अब्दुल्ला ने उज्ज्वला योजना और बढ़ते गैस के दामों पर कसा तंज। कहा, मुफ्त सिलेंडर देने के बाद हर माह कैसे भर पाएंगे सिलेंडर। हमारी सरकार आने पर साल में मिलेंगे 12 मुफ्त सिलेंडर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में डाला वोट। आज की वोटिंग में कांग्रेस और एनसी के पक्ष में ज्यादा वोटिंग होने की जताई उम्मीद। कहा, 8 अक्टूबर के बाद एनसी और कांग्रेस की बनेगी सरकार। मेंढर के घराना में मतदान केंद्र पर 2 एजेंटों में हुई जमकर हाथापाई। दोनों एजेंटों ने एक दूसरे पर कुर्सियों से किया हमला। सुरक्षाकर्मियों ने बीच बचाव करते हुए दोनों को करवाया शांत। कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लोगों ने भी डाला आज वोट। मतदान केंद्रों में लोगों की लगी लंबी कतारें। इस बार के चुनावों में भी लोगों के मतदान केंद्रों में रही भारी भीड़। मेंढर के साखी मैदान में बूथ नंबर 35 को कैप्चर करने की रही सूचना। एसडीपीओ भूपेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। मामले की जांच के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। रियासी में वोट डालने के लिए लोगों की लंबी लगी कतारें। खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स वोट डालने के लिए दिखे उत्साहित। लोगों ने कहा, 10 साल के इंतजार के बाद आज हमें मतदान का मौका मिला। तना मंडी में सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की दिखी लंबी कतारें। डीसी राजौरी ने कहा, सभी लोग वोट डालने के लिए घरों से आए बाहर। उन्होंने सभी लोगों से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की भी अपील की थी। श्रीनगर में भी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए हुई वोटिंग। दूसरे चरण के दौरान मतदाताओं ने डाले अपने वोट डालने के लिए लोगों का मतदान केंद्रों में आना रहा जारी।
श्रीनगर में दूसरे चरण की वोटिंग में कश्मीरी पंडितों ने भी किया मतदान। कहा अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से उन्हें काफी उम्मीदें। कहा सरकार बनने के बाद उनकी घर वापसी को लेकर उठाए जाएं कदम। भाजपा के जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी आशीष सूद व सत शर्मा ने की पत्रकार वार्ता। सूद बोले, विदेश में भारत के प्रति राहुल कर रहे गलत प्रचार, सिख समाज को लेकर राहुल ने अमेरिका में फैलाया भ्रम। कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल कुंडल लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए। रामगढ़, झाड़, अबताल कैंप में किया चुनाव प्रचार। कुंडल ने भाजपा की आलोचना करते हुए लोगों से मांगे वोट। भाजपा प्रत्याशी चंद्र प्रकाश गंगा चुनाव प्रचार के लिए विभिन्न क्षेत्रों का कर रहे दौरा। उनके साथ सांसद जुगल किशोर शर्मा भी रहे मौजूद। गंगा ने लोगों से उन्हें वोट देकर सफल बनाने की अपील की। भाजपा प्रत्याशी श्यामलाल शर्मा चुनाव प्रचार में जुटे हुए। कहा चुनावों में भाजपा को मिलेगी सफलता। जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री भी बनेगा भाजपा का ही। जम्मू ईस्ट से भाजपा प्रत्याशी युद्धवीर सेठी ने डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया। सेठी के साथ बड़ी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। कहा भाजपा को जिताने के लिए युद्धवीर सेठी को डालें अपने वोट। गांदरबल में पीडीपी उम्मीदवार बशीर अहमद मीर ने भी डाला वोट। उन्होंने सभी लोगों से वोट डालने की अपील की थी। कहा मतदान केंद्रों में आकर लोग जरूर करें मतदान। एएनटीएफ ने गर्ल्स हाई स्कूल जम्मू में बच्चों को नशे के प्रति किया जागरूक। नशे से होने वाले दुष्प्रभावों की बच्चों को दी जानकारी। युवाओं को नशे से दूर रहते हुए खेलों में हिस्सा लेने को किया प्रेरित। सुंब में नशा विरोधी रैली का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने रैली में लिया हिस्सा। रैली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुंब के कर्मचारी भी रहे मौजूद। श्री कैलक ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट द्वारा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शक्ति पाठक ने डॉक्टर उत्तम चंद शास्त्री पाठक नामक प्रयोगशाला का किया उद्घाटन। कहा इस प्रयोगशाला से लोगों को मिलेगा लाभ। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।